हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि हमने हिस्ट्री के ऊपर एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब हम गांधीयन एरा के ऊपर जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको कुछ नया सीख पाओ आप। ठीक है ना। तो टाइम को बिना वेस्ट करिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In which year did महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया कब आए थे? तो इसका राइट आंसर आएगा सी। ठीक है ना। 1950 में आए थे, 9 जैन को आए थे। और उस डे को उस डे को क्या बनाया जाता है? परदेसी दिवस। ठीक है ना। तो सुन लो, जिसे हम नॉन रेजिडेंट डे भी कहते हैं, नॉन, ठीक है ना, रेजिडेंट डे भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये याद रखना, 1915 में आए थे, परदेसी दिवस उस दिन को बनाया जाता है, जिसे नॉन रेजिडेंट डे भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट वाज द फर्स्ट मेजर सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय गांधी इन इंडिया? तो सबसे पहले गांधी जी ने कौन सी, जिसे कहते हैं ना, सत्याग्रह को किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या रौलत सत्याग्रह। देखिए, सबसे पहले गांधी जी ने इंडिया में जो सत्याग्रह की थी, तो वो थी चंपारण सत्याग्रह, 1917 में की थी। ये भी याद रखना। रुको, सही नहीं लिखा गया, एक सेकेंड। बी राइट आंसर है। ठीक है ना। 1917 में की थी। और किसके खिलाफ, और किसके खिलाफ? तो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन किसके लिए की गई थी? तो इंडिको फार्मर्स के लिए। ठीक है ना। इंडिको फार्मर्स के लिए की गई थी। ठीक है ना। उनकी डिमांड्स को रखते हुए की गई थी। तो याद रखना कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में की गई थी। गांधी जी की फर्स्ट, जिसे कहते हैं, ये थी मूवमेंट या सत्याग्रह। और किसके फेवर के लिए या किसके हक को दिलाने के लिए की गई थी? तो इंडिको फार्मर्स के लिए की गई थी। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी आफ्टर विच इंसिडेंट? तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल चल रही थी, उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आएगा चोरी चोरा इंसिडेंट, जो कि 1922 में हुई थी। ठीक है ना। पुलिस वालों को जला दिया था, और जिसके बाद जो है गांधी जी ने क्या कर दिया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931? तो जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, उसका, जिसे कहते हैं ना, पर्पस क्या था? टू लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट? जी नहीं। टू ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इंडिया? बिल्कुल नहीं। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन? तो ये भी नहीं। टू एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? तो इसका राइट आंसर आएगा डी। गांधी इरविन पैक्ट के बाद क्या हुआ था? जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी, उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर डी आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर आएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है ना। और गोपाल कृष्ण गोखले एक मॉडरेट लीडर थे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। द फेमस दांडी मार्च वॉज आल्सो नोन एज? जो दांडी मार्च है, उसको और कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा बी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है ना। दांडी मार्च के बाद ही
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था और ये दोनों आपस में क्या एसोसिएट भी करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हाट वाज द की डिमांड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट? जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसकी मेन डिमांड क्या थी? फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, रिपेल ऑफ रोलेट एक्ट, रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, मतलब कि करो या मरो। तो तब उन्होंने कहा था कि फुल इंडिपेंडेंस चाहिए हमें ब्रिटिश रूल से, तो राइट आंसर आएगा ए। तो आगे वो कब लॉन्च हुआ था, ये सब के रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैं वो अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जितना डिस्कस कर रहा हूँ बस उसको सुनो और समझो। हालांकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आते ही होंगे, लेकिन फिर भी आपका रिवीजन अच्छी तरीके हो रहा होगा। हु रिफर्ड टू गांधी एज महात्मा? तो जो महात्मा का टैग है गांधी जी को, वो किसने दिया था? तो वो दिया था डी रविंद्रनाथ टैगोर ने आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन 1917, ठीक है ना। देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में जब सक्सेसफुल हुई, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा का टैग दिया। बस इतना याद रखना, काम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदया बाय गांधी मीन्स? तो सर्वोदया का कंसेप्ट या मतलब क्या था, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ द नेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल क्लासेस, वेलफेयर ऑफ ऑल, कंप्लीट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। देखिए, सिंपली सर्वोदया का मतलब था वेलफेयर ऑफ ऑल, मतलब कि सबका भला हो। तो सर्वोदया का सिंपली ये मतलब था। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकंड। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पूना पैक्ट ऑफ 1932? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो 1932 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। अच्छा, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सिंपली उसकी इम्पोर्टेंस है, राइट आंसर बी है, इट रिवर्स्ड द कॉमनल अवार्ड एंड प्रोवाइडेड फॉर रिजर्व्ड सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। इसने सिंपली जो कॉमनल अवार्ड थे उसको रिवर्स्ड किया था और कुछ जिसे कहते हैं ना रिजर्व सीट्स रखी गई थी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। तो कॉमनल पूना पैक्ट का मेनली जो है ये सिग्निफिकेंस था और इम्पोर्टेंट था। मेनली इससे क्वेश्चन आता है कि ये किस किस के बीच में हुआ था, तो आपको वो भी याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, ठीक है ना। हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये 10 क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।